अक्सर लोग जो मांस खाते हैं या किसी तरह की क्रूरता करते हैं, उनसे जब कहा जाता है कि ऐसा नहीं करो, तो वो कुछ महापुरुषों के उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया था, उन्होंने भी ये खाया था। तो इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। क्योंकि ऐसा अक्सर कई बार हुआ है कि कुछ लोग हुए हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी हुई हैं जिनका उदाहरण देकर लोग कहते हैं कि वो मना कर सकते थे, फिर भी वो मांसाहारी थे, वो क्रूरता करते थे, तो महापुरुष कैसे हो गए? क्यों हम फिर भी उनको महान कहते हैं? वो गलत कार्यों को भी सही कह देते थे। तो हम ऐसे लोगों का अनुसरण भी क्यों करें? जब लोगों को कहा जाता है कि तुम सही लोगों को अपना आदर्श बनाओ, तो वो उनमें कमियां ढूंढते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। तो हम एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो गुरु नानक देव के जीवन से एक कहानी है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा पर निकले। इस दौरान वे एक गांव में पहुंचे। उनके साथ उनके 4 प्रिय शिष्य भी थे। जब नानक जी गांव में पहुंचे तो उनका खूब स्वागत हुआ। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसने नानक को और उनके शिष्यों को घर आने का निमंत्रण दिया। नानक जी तुरंत महिला के घर पहुंच गए। तो अब कोई महापुरुष अपने घर आता है तो उसी तरह से हम खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से फिर महिला भी बहुत खुश हुई होगी। उसकी खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहा होगा। उसने बड़े प्यार से उनके लिए शरबत बनाया, जूस बनाया, पर उसके घर छन्नी नहीं थी। इसलिए उसने पुरानी व गंदी दिखने वाली धोती के टुकड़े से शरबत को छान दिया। अब उसने गुरु नानक व उनके शिष्यों को शरबत पीने को दिया। गुरुजी तो वे शरबत आराम से पी गए। जब शिष्य ने गुरुजी को शरबत पीते हुए देखा तो उन्होंने भी मन मसोस कर शरबत पी लिया। घर से निकलने के बाद एक शिष्य को उल्टी हो गई। अब उसे उल्टी हो गई तो उसने दोष दिया शरबत को। इसके कुछ देर बाद ही दूसरे शिष्य को भी उल्टी हो गई। फिर तीसरा शिष्य भी रास्ते में उल्टी कर बैठा। अंत में चौथे शिष्य ने भी शरबत को दोष देते हुए उल्टी कर दी। अब चारों शिष्यों ने व्यंग्यात्मक लहजे में गुरुजी से कहा, अब आपकी बारी है। नानक जी ने कहा, नहीं शिष्यों, आपने तो उस महिला द्वारा दिया गया गंदा शरबत पिया है, जबकि मैंने उस महिला द्वारा दिया गया सम्मान और प्रेम का घूंट पिया है। मुझे क्यों उल्टी होगी? तो गुरुजी के जो शब्द सुने तो शिष्यों ने विचार किया होगा कि बात तो सही है। तो यहाँ पर संदेश क्या दे रहे हैं? अब इसी तरह की कई सारी आपने कहानियाँ सुनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, गुरुजी ने जो उस महिला का प्रेम था, जो सम्मान था, उसको ग्रहण किया। उस महिला की मजबूरी थी कि उसके पास छन्ने के लिए छन्नी नहीं थी। अब ये कहानी है, इससे हम समझते हैं कि आप अगर प्रेम से, स्नेह से कुछ देते हैं तो जो महापुरुष होगा वो नखरे नहीं दिखाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ वो ये नहीं देख रहा है कि वो शरबत आपको पिला रही है, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है कि उसने कभी शरबत नहीं पिया होगा। पर आपका जो प्रेम उसमें निहित है वो हर किसी के पास नहीं होता है। जैसे हम कभी कहानी सुनते हैं श्री राम के बारे में कि उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो वहाँ पर बेर तो राम ने पहले भी खाए होंगे और अच्छे भी खाए होंगे, पर शबरी जो चक्कर वो दे रही थी, वो इसलिए दे रही थी क्योंकि वो इतना प्रेम करती थी कि कहीं कड़वे, कहीं खट्टे बेर ना खिला दूँ मैं इनको। तो चाहते तो नानक जी मना कर सकते थे कि तुमने गंदे कपड़े से छना, इसलिए मैं नहीं पीऊँगा। राम भी मना कर सकते थे कि मुझे झूठे बेर नहीं खाने, जैसे लक्ष्मण गुस्सा हो गए थे। इसी तरह एक कहानी चलती है कि शिव भक्त था एक, तो वो मांस चढ़ाता था। अरे भाई, वो शिकारी था। अब वो शिकारी है, वो उसका भोजन यही है कि वो शिकार करता है और खाता है। अब बेचारा मासूम है, उसे वो सोच रहा है कि मैं जो खाता हूँ वही भगवान को चढ़ा दूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। तो भगवान ऐसे हैं कि जो
कुछ और खाते ही नहीं, किसी पशु पर क्रूरता करते ही नहीं है। वहाँ पर भी अगर उन्होंने मांस खाया है तो इसलिए नहीं खाया है कि उनको मांस खाने का शौक़ है या उनको क्रूरता करने का शौक़ है, नहीं, उन्होंने भक्त का प्रेम देखा है। वो जो महापुरुष होता है वो ये देखता है कि आप कितने प्रेम से, कितने स्नेह से, कितने सम्मान के साथ उसे ये सब दे रहे हैं। चलो मान लीजिए मैं तुम्हें बहुत ही महंगे वाला जूस दूं, खाने की कुछ मिठाइयाँ दूं, पर अपमान के साथ दूं, फेंक कर दूं, थाली में दूं और साथ साथ गालियाँ भी दूं कि यहाँ पर तुम खाने आ गए, ये वो कहाँ से आ गया। क्या तुम खा पाओगे उस भोजन को, उस मिठाई को? भले ही वो होंगी महंगी, लेकिन तुम्हें वो आनंद, वो मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ पर सम्मान नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी तुम्हें ज़बरदस्ती दे रहा है, वो नहीं चाहता देना लेकिन उसकी मजबूरी हो गई है कि उसे देना पड़ रहा है ताकि लोगों के बीच उसकी बेइज्जती ना हो कि सब दे रहे हैं और मैं ही नहीं दूंगा उसको दान, तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो दे रहा है। उसका मन नहीं है, वो स्नेहपूर्वक नहीं दे रहा है। तो आपको भी उससे जो लिया हुआ सामान है, कुछ भी है, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह कई बार जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में होती हैं कि उन्होंने क्रूरताएं की हैं, उन्होंने मांस खाया है, कहीं पर उनकी गलतियां निकाली गई हैं। तो हाँ, वो भी इंसान थे, उनसे भी गलतियां होती हैं, या तो गलतियां हुई होंगी तो तुम ऐसे देखो ना कि वो इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुम वो नहीं देख रहे हो, तुम उनकी कमियां देख रहे हो। तुम्हें आगे बढ़ना है या नीचे गिरना है? जिसको आगे बढ़ना होता है वो अच्छाइयाँ देखता है और आगे बढ़ता जाता है। पर अगर तुम कमियां निकाल रहे हो इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं है आगे बढ़ने का। कुछ मजबूरियां रही होंगी जहाँ पर उनको खाना पड़ा, वो मना कर सकते थे। कहीं पर मजबूरियां थी, कहीं पर प्रेम था, तो उसके लिए उन्होंने खा लिया। पर ऐसा नहीं है कि वो खुद जा रहे हो, काट रहे हो, मार रहे हो, खा रहे हो और लोगों से कह रहे हैं तुम भी खाओ खाओ। तो इस तरह की क्रूरता वो नहीं करते, ना वो जंगल काट रहे हैं, ना पशुओं को मार रहे हैं, ना किसी इंसानों पर क्रूरता कर रहे हैं। वो तो अधर्म को, अन्याय को, हिंसा को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद वीगन है, शुद्ध शाकाहारी है, अब उसको किसी छोटे बच्चे ने प्रेमवश थोड़ा सा दूध दे दिया तो वो मना नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो बच्चे ने इतने प्रेम से दिया है कि उससे नहीं लेंगे तो बच्चा बुरा मान जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो प्रेम से दे रहा है। कि किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर कोई महापुरुष अगर उम्मीद करे कि उसको अच्छी गद्दी मिले बैठने के लिए, उसको 56 भोग मिले, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो ना तो वो महापुरुष है और ना ही वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो गरीब है। उसकी जितनी हैसियत है वो उतना कर देगा। तो आप ये सीखिए कि जो भी महापुरुष होगा वो ये नहीं देखा कि आप उसे क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, वो देखेगा कि आप की जो मनोदशा है, आपका जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है। क्या आप प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक दे रहे हैं, या आप बस लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हैं, या अपनी थोड़ी सी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए, थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो इस तरह से नहीं देखता, वो देखता है कि आप सच में क्यों कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझें कि प्रेम से, स्नेह से, सम्मान से किया गया कोई भी कार्य कोई महापुरुष नहीं ठुकराता है। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ सम्मान होता है, वहाँ अहिंसा तो हो ही नहीं सकती। दूसरी ओर अगर हम सुधरना चाहते हैं तो हम किसी भी महापुरुष की कमियां नहीं देखेंगे, हम उसकी अच्छाइयां देखेंगे, क्योंकि वो महापुरुष भी है तो इंसान ही, और इंसान में कमियां होती है, क्योंकि इंसान का शरीर जो है वो प्राकृतिक है और उसमें कमियां हो सकती है, उसमें गलतियां होंगी ही होंगी। लेकिन उन कमियों के बावजूद भी उसने जो कर दिखाया, हमें वो उससे सीखना है, हमें उस तरह आगे बढ़ना है। किसी तरह का बहाना नहीं बनाना है अच्छे काम करने के लिए। और ना ही वो लोग जो मांस खाते हैं वो अब किसी का तर्क दे, किसी महापुरुष का। पहले अच्छे से समझे बातों को, फिर कोई भी बात कहें।